हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 394 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं अलग अलग जो महान व्यक्ति इस संसार में हुए उनके बारे में अगर बात कर दी जाए तो उनकी कुंडली के लगन को और लग्नेश को चेकआउट करें। जैसे श्री दिलीप कुमार जी फिल्मी नायक हैं, उनकी जो कुंडली है वो मेष लगन की कुंडली है और लगन का मालिक बनता है मंगल और वो 7वें घर में जाके बैठा। मीन्स जब भी लगन का मालिक 7वें घर में जाएगा तो व्यक्ति का लगाव अपने पार्टनर के प्रति इतना जबरदस्त होगा कि पूछो ही ना। या फिर जब भी लगन का मालिक 7वें भाव में जाएगा तो व्यक्ति का लगाव पब्लिक इमेज के प्रति अच्छा रहेगा। या तो वो अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा लगाव करेगा या फिर वो, क्योंकि एक ही भाव से मिलने वाली जो चीजें हैं वो हर चीज नहीं मिलती। आपको अगर एक चीज मिलेगी दूसरी नहीं मिलेगी। लता मंगेशकर की बात करें, 2 नंबर से कुंडली शुरू हो रही है और 2 नंबर का जो मालिक है वो शुक्र है और शुक्र 4थे भाव में जाके बैठा हुआ। 4थे भाव में जो शुक्र जाता है तो 4था भाव कंफर्ट का है और व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कंफर्ट प्लेटफॉर्म तैयार करता है कि कार, बंगला, स्कूटर सब कुछ होगा। और 2 नंबर के बारे में हमने आपको शायद बताया था कि प्रोटेक्शन भी है। वो प्रोटेक्शन का भाव 4th भाव में जाके बैठ गया तो पूरी लाइफ व्यक्ति संपत्ति को प्रोटेक्ट करने में लगा रहेगा। हम किसी की कुंडली को नाम के माध्यम से बता रहे तो हम एक विचार व्यक्त करें। हम किसी भी का फिल्मी पात्र का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कुंडली में ऐसा है तो ऐसा बता रहे। एक प्रधानमंत्री हुई जो फीमेल प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुंडली देखते हैं तो 4 नंबर से लगन कुंडली शुरू हो रही है। 4 नंबर का मालिक चंद्रमा, 10 नंबर का मालिक शनि, दोनों का परिवर्तन योग जो हुआ मीन्स व्यक्ति का लगाव पब्लिक इमेज के प्रति, पब्लिक इमेज का लगाव व्यक्ति के प्रति। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अगर हम देखें, इनकी जो कुंडली है वो 7 नंबर से शुरू हो रही है। सात नंबर से कुंडली शुरू हो रही है और साहस की अगर बात करते हैं, लक्ष्मी बाई जी के साहस के बारे में हम जानते हैं तो लक्ष्मी जी के रूटीन को अगर देखें तो उसमें साहस का रिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो नॉर्मली 7 नंबर से मीन्स लिब्रा असेंडेंट की उनकी कुंडली है और लिब्रा असेंडेंट की कुंडली में जो लग्नेश है उसका जो फोकस है वो साहस है। अगर लग्नेश का जो फोकस है वो साहस हो गया, मेहनत हो गया, मेहनत करने से अगर तुम घबराओगे तो इस दुनिया में महान नहीं बन पाओगे। लक्ष्मीबाई की कुंडली में जो लग्नेश है उसका 3रे भाव में जाना, साहस के भाव में जाना और साथ में 6ठे भाव में मंगल का होना रूटीन में साहस का परिचय देता है। महात्मा गांधी जी की कुंडली देखें
महात्मा गांधी जी की कुंडली भी 7 नंबर से ही शुरू होती है। महात्मा गांधी जी को बैलेंस करना, भरपूर बैलेंस करने की आवश्यकता रही लाइफ में। और खास बात है कि महात्मा गांधी जी की कुंडली में 7 नंबर का मालिक 7वें भाव में ही बैठा हुआ है। तो अगर किसी घर का मालिक उसी घर में बैठा होता है तो निश्चित रूप से उस चीज को वो और प्रबलता के साथ देता है। गुरु नानक, गुरु नानक जी की कुंडली को अगर देखें तो वो 5 नंबर से कुंडली शुरू होती है। सिंह लगन की कुंडली, और सूर्य भगवान जी चौथे भाव में बैठ गए। अब सिंह लगन की कुंडली हो और सूर्य भगवान जी चौथे भाव में बैठे हो तो फोर्थ भाव किसका है? संपत्ति का। फोर्थ भाव मन की शांति का भी है। तो गुरु नानक देव जी के बारे में, मन की शांति के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, और रहस्य के बारे में, देखो गुरु नानक जी की कुंडली में 8 नंबर जो है, मन के रहस्यों को खोजना। हमने अपनी बात में कहा था कि 8 नंबर अगर फोर्थ भाव में आ जाएगा तो व्यक्ति का जो घर होगा वो सीक्रेट होगा, मन में सीक्रेट बातें होंगी। तो आज लग्नेश का अलग अलग भाव में जो फलादेश है उस पर फोकस करते हैं। ये बात अच्छी तरह से हम बता चुके हैं। जब हम जन्म कुंडली को देखते हैं तो ये बात अच्छी तरह समझ लें कि एक समुंदर है। जन्म कुंडली को पढ़ना एक प्रकार का समुंदर है, और समुंदर में अगर एक मोती निकालेंगे तो दूसरा मोती निकलेगा। प्रथम भाव अगर लग्नेश का प्रथम भाव में होना, इस बात का इंडिकेटर होता है कि व्यक्ति अपनी शक्ति से विजय प्राप्त करेगा। जब भी लग्नेश अपने ही भाव में होता है तो उससे यह बात साबित होती है कि व्यक्ति अपनी शक्ति से ही विजय प्राप्त करेगा अगर लग्नेश अपने ही घर में बैठा हुआ हो। और जहां तक अपने देश और समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। लेकिन अगर लग्नेश दूसरे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति बहुत अधिक लाभ प्राप्त करता है। तीसरे भाव में अगर लग्नेश तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति बहुत साहसी होता है। जैसे लक्ष्मीबाई की कुंडली में देखें हम, लक्ष्मीबाई की कुंडली के अंदर तीसरे भाव में लग्नेश का जाना इस बात का इंडिकेटर है कि व्यक्ति बहुत साहसी होगा। चौथे भाव में अगर लग्नेश चौथे भाव में जा रहा है तो व्यक्ति माता पिता के द्वारा सुख प्राप्त करेगा, भौतिक सुखों का भंडार होगा। वो बहुत चीजों को इकट्ठा करेगा, जैसा कि लता मंगेशकर जी की कुंडली में बन रहा है। हम किसी का नाम ले रहे हैं तो सिर्फ नाम आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी से भी, किसी भी नेता से, किसी का भी नाम हम ले रहे हैं तो सिर्फ नाम समझाने के पॉइंट से ले रहे हैं। उनकी युगनी जैसा योग बना हुआ है। पांचवें भाव में लग्नेश जाएगा तो व्यक्ति का जो फोकस होगा, चीजों को एग्जीक्यूट करना होगा या बच्चों पे ध्यान विशेष देगा। पांचवें भाव में अगर लग्नेश जाएगा तो व्यक्ति बच्चों पे विशेष ध्यान देगा। छठे भाव में अगर लग्नेश होता है तो व्यक्ति कमांडर बनता है, सर्विस देने में कलाकार होता है।
सातवें भाव में लगने जाता है तो व्यक्ति दो से अधिक मैरिज करता है, दूसरा अधिक यात्राएं करता है और प्रसिद्ध होता है। सातवें भाव में जब लगने जाता है तो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। आठवें भाव में चला गया तो व्यक्ति गुप्त विद्याओं में प्रवीण होता है। नौवें भाव में चला गया तो व्यक्ति भाग्यवादी होता है। मीन्स उसका जो भाग्य है वो मैरिज के बाद, या फिर हम कह सकते नौवां भाव जो है धार्मिक विचारधारा का होता है, विष्णु का पुजारी होता है, बहुत अच्छा प्रवक्ता होता है। 10वें भाव में अगर लगने चला गया तो व्यक्ति का मेन केंद्र बिंदु, एक्चुअली में क्या है कि 9th भाव में जाता है लग्नेश, तो उस व्यक्ति का उद्देश्य भाग्य को चेंज करना हो गया। 10वें भाव में चला गया तो व्यक्ति व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है, दूसरों के द्वारा आदर प्राप्त करता है और अनुसंधान या विद्वान होता है। 10वां भाव तो है ही कर्म के क्षेत्र में ऊंचाइयों प्राप्त करने का। अगर बाय चांस लग्नेश 11वें भाव में चला गया तो व्यक्ति नेटवर्क सर्कल क्रिएट करेगा। ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट ए नेटवर्क सर्कल। 12वें भाव में चला गया तो व्यक्ति विदेश में भ्रमण करेगा। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच।